Hope is not a dream. It's something that turns dream into reality. Hope means believing that today's effort can change tomorrow's result. If you want moon, at least you get stars. और किसी अच्छे शायर ने ये बोला ही है कि अगर आपको किसी अच्छे शायर ने बहुत अच्छी लाइन एक चीज बोली है, दिन में कम से कम एक बार बड़ी चीजें बोल देनी चाहिए। बहुत बड़ी चीज बोल देनी चाहिए। मुझे आसमान की चाहत है, मुझे सितारों की चाहत है। ओके, बड़ी बड़ी ड्रीम बोल देनी चाहिए। क्या पता भगवान जी सुन रहे हो, तो इसी ड्रीम के साथ, इसी होप के साथ आप भी इस अच्छे एकेडमी पे 100% बिलीव कर सकते हो। क्या पता सारे क्वेश्चन यहीं से आए, और 100% बिलीव कर सकते हो, इसमें इतने सारे तो क्वेश्चन है। ओके, सो जय हिंद एवरीवन। इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे SIR। सर, नॉट ओनली सर। सर का मतलब कुछ और होगा। आज आपके सर आपको कुछ और बताएंगे। SIR क्या होता है सर? SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसका मतलब क्या है सर कि जो रेजोनेंस है ना, गजब का जो रेजोनेंस होगा उस पर बाधा डालेगा कोई। अब रेजोनेंस पे अगर बाधा डालेगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ एसिड के बारे में बताया है कि कोई एसिड कैसे स्टेबल हो सकता है। ठीक है, जैसे अपने पास क्या हो, कुछ अच्छे से H और ये Cl हो। ठीक है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे, किसमें किसमें ब्रेक हो जाएगा सर? ये ब्रेक हो जाएगा एक H+ और Cl- में। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना था, कॉन्जुगेटेड जो बेस बना था, उसको कैसे कैसे स्टेबल कर सकते थे। तो इसको देखने के लिए प्लीज आप इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में जाइए और उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ के रखा हूं, ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, तो सर आज इसको अच्छे से समझाना सर, बहुत अच्छे से समझाना। आई विल ट्राई। ओके, देखो क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है SIR। इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं सर, क्या होता है ये? SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर अपन समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही तो सारा कुछ समझेंगे अपन। जैसे मैंने क्या लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लेते हैं। ठीक है, इसके साथ में जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। क्या मस्त सा स्ट्रक्चर है सर। इसी को बोलते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। क्लियर है सर? ये कितना एसिड होगा, इसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो चलो समझते हैं। देखो, अगर अपन ने क्या किया, इसके साथ लगा देते हैं क्या अपन, एक कोई ऐसा, जैसे क्या करोगे आप, यहां से निकालोगे किसको? H+ को। जब अपन इसको रिमूव करेंगे यहां से, ठीक है, जैसे यहां से मैंने क्या किया, H+ को रिमूव किया कुछ इस टाइप से, तो ये H+ आएगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज के आने से हम तो जानते हैं ना, तभी तो अपन इसको क्या बोलेंगे यार, तभी तो हम इसको एसिड बोलेंगे। तो इसका सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये ऐसा कार्बन कार्बन और इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, देन ऑक्सीजन, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको तो कितना अच्छा, इसको अपन क्या बोलेंगे? एसिड, मोर एसिड बोलेंगे। क्यों मोर एसिड हुआ? क्योंकि इसके कारण क्या हुआ, मस्त सा इसमें क्या देखने को मिलेगा? रेजोनेंस ऐसा, और ये जाएगा कहां पे? ऐसा। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस, यही तो सीखे थे अपन कि सर जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ही क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, एरोमेटिसिटी देखे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, मतलब ये जो चार्ज है उसको कैसे शिफ्ट करेगा। क्लियर है? अब बात आती है, जैसे ये H+ को तो यहां से डोनेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ये स्टेबल हुआ, लेकिन 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 यहीं पे समझो, ये क्या है यहां पे, एक क्या है यहां पे, ये देखो, ये बेंजीन का रिंग। अब क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, अब इधर से बेंजीन भी बोलेगा, ये वाला जो बेंजीन है
वो भी बोलेगा यार मेरे को भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व करो ना आप लोग ऐसे। क्लियर है? मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देगा, मतलब इसके रेजोनेंस को क्या करेगा, ये इधर भेजने का ट्राई करेगा कुछ ऐसा। तो मतलब कुल मिला के इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। इसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, इनहिबिशन कर दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस लगा दिया। आता है समझ में? मतलब वो जो बेंजीन है ना, वो जो बेंजीन है वो क्या कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। किसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसके रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। क्लियर है क्या? तो हम इसको बोल सकते हैं ये जो एसिड होगा ये क्या करेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा, लेस लेस क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। क्यों लेस एसिडिक हुआ, क्योंकि वो जो बेंजीन का रिंग है वो क्या कर दे रहा है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दे रहा है, ये और यहाँ पे रेजोनेंस शो नहीं हो रहा है। क्लियर है क्या? अब देखो, मतलब अपन इसको क्या बोल सकते हैं, लेस एसिडिक या फिर लेस एक्टिव बोलेंगे। बहुत अच्छी बात नहीं है, कितनी गंदी बात है। आता है क्या समझ में? अब यहीं पे होता है क्या, देखो अब यहाँ पे समझना हो क्या रहा है कि ये जो बेंजीन का रिंग है और ये ओइक एसिड है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहां से समझते हैं कैसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कि देखो ये एक्चुअल में क्या है, इस प्लेन में है, ऐसे एक प्लेन में, ऐसे एक प्लेन में, ऐसा एक प्लेन जा रहा है, ऐसा एक प्लेन में, ऐसा ऐसा एक प्लेन में। तो ये बेंजीन भी एक प्लेन में है, ये भी एक प्लेन में है। क्लियर है क्या? तो इसके जो ऑर्बिटल्स है, इसके जो ऑर्बिटल्स है, कार्बन के ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो भी ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे तो कितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, कितनी अच्छी बात है, अच्छा सा ओवरलैपिंग हुआ। और जितना अच्छा ओवरलैपिंग हुआ तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा ही, ऑफ कोर्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो उसी को बचाने के लिए हमारे पास ना निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक है। उस निंजा टेक्निक को ही अपन बोलेंगे, जिसको अपन बोलते हैं क्या सर, उस निंजा टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। इसको, ये जो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हो रहा है ना, उसको बचा सकते हैं। अगर उसको हमने बचा लिया, इस ओवरलैपिंग को अगर बचा लिए तो क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप जोड़ते हैं। उसके लिए क्या जोड़ते हैं, ग्रुप जोड़ते हैं। बड़े बड़े अपन क्या कर देंगे, ग्रुप जोड़ देंगे। मैंने जोड़ेंगे क्या, जी जोड़ेंगे, ग्रुप जोड़ेंगे। और ये ग्रुप क्या होगा सर, बल्की ग्रुप होगा। क्या होगा, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप क्या होते हैं सर, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं। बल्की ग्रुप लगा देंगे। कहाँ पे लगाएंगे, तो वो लगाएंगे इसके ऑर्थो पोजीशन पर, हम क्या लगाएंगे, ग्रुप लगाएंगे। क्लियर है क्या? तो जस्ट एक एग्जांपल यहां से समझते हैं। देखो इधर इस डिब्बे पे समझ ले, ऐसे, ठीक है। बल्कि ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट समझना। हमने लिया एक कोई एसिटिक एसिड, ये लो, एक हम क्या ले लेते हैं, ऐसे एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर से आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर क्या है ऑक्सीजन और इधर क्या है सर हाइड्रोजन। जैसे ही हमने इसमें इस बार क्या जोड़ दिया है, एक बड़ा सा ग्रुप जोड़ दिया, ये लो, बड़ा सा क्या जोड़ दिया है, ग्रुप, बल्कि ग्रुप जोड़ दिया है। बल्कि ग्रुप जोड़ने से क्या होगा यार, यहीं पे तो पूरा खेला है। जैसे ही आपने बल्कि ग्रुप जोड़ा, ठीक है, अभी तक देखो क्या था समझना, ये ओवरलैपिंग किसका है, कार्बन का, ठीक है, ये वाले कार्बन का। यहाँ पे जो कार्बन है ना, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे उसका ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है। और ये ऊपर वाले कार्बन का, मतलब इस कार्बन का ऑर्बिटल है, ठीक है। इनके ओवरलैपिंग को बचाना है। एक और, जैसे यहाँ से क्या हुआ, ये क्या किया, यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ऐसे ये ब्रेक हुआ तो क्या बनाएगा सर, एक और स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे ये बनाएगा एक और स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये यहाँ पे एक इधर एक इधर, एक यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर एक और ऑक्सीजन। ये लो, क्या करने के बाद, H प्लस को डोनेट करने के बाद, तो इस पे नेगेटिव आ गया। अब मजे की बात, मजे की बात, दोनों में कैसा इसमें स्ट्रक्चर है, क्या है, दोनों सेम सेम है क्या, ऐसे पैरेलल है क्या, नो सर। अब क्या हुआ, जैसे ही अपन ने ग्रुप जोड़ा, ये वाला जो कार्बन है ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम गया। अब कहां से ओवरलैपिंग होगा, इतने टाइम से ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा था, हो रहा था ओवरलैपिंग, लेकिन अब क्या हो गया, ऐसे ऐसे घूम गया कुछ ही से।
ऐसे घूम गया। आप समझ रहे हो मतलब क्या बोल रहे हो सर? मतलब हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो ओवरलैपिंग है ये तो प्लेन में है सर, ऐसे ऐसे प्लेन में है, इनका जो ओवरलैपिंग है ऐसे प्लेन में है, लेकिन लेकिन ये कैसे घूम गया, ये ऐसे ऐसे घूम गया। मतलब आप समझ रहे हो ये इस प्लेन में आ चुका है, कैसे ऐसे। कहां से ओवरलैपिंग होगा इसमें? इसमें ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, मतलब इसमें अब ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो नीचे वाला जो ऑर्बिटल है, नीचे वाले कार्बन का ऐसे होगा, ये कार्बन का, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे हो चुका है। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। अब भाई साहब अगर ओवरलैपिंग ही नहीं हो रहा है यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन की तो बात ही नहीं होती, रेजोनेंस की बात ही नहीं होती। रेजोनेंस कहां से होगा? कुछ नहीं होगा, कोई रेजोनेंस नहीं। लेकिन इसमें भयंकर सा रेजोनेंस, गजब का रेजोनेंस, इसमें तो अच्छा खासा क्या था, रेजोनेंस था। ओह क्या हुआ, जो बेंजीन इतना खुशी खुशी में था, इधर ओवरलैपिंग। इस ग्रुप ने क्या कर दिया, ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है वो क्या निकल गया, ये निकल गया बेवफा निकल गया। क्या निकल गया? बेवफा निकल गया। इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। किसकी जिंदगी को? इस बेंजीन पे जो ओइक एसिड को ट्रररर से घुमा दिया। कौन? ये बल्कि ग्रुप। अब बल्कि ग्रुप घुमाया तो ये जो बेंजीन का रिंग था इतने टाइम से घुर 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 करके इधर रेजोनेंस दिखा रहा था, अब ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। क्लियर है क्या? तो एक के आने से पूरी क्या से क्या हो गई, क्या हो गई, जो ये बल्कि ग्रुप जो है उनने पूरा इसका रेजोनेंस खत्म कर दिया। अब तो इसकी एसिडिटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? अब कैसे बढ़ गई सर? कि ये क्या करेगा, अब ये भेजेगा मजे से, इसके बल्ले बल्ले हो गए। किसके बल्ले बल्ले हो गए? इस ओइक एसिड के क्या हो गए? बल्ले बल्ले हो गए। मतलब मौज हो गया यहाँ पे। कितना मजे की बात है, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये फटाफट H प्लस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसके आने के बाद? जी के आने के बाद। तो बात आती है जी क्या है, जी क्या है, जी क्या है? जी है सर बल्कि ग्रुप। जी इज अ, जी इज अ बल्कि ग्रुप। बड़े बड़े ग्रुप, बड़े लोग कौन होते हैं? ये सब बड़े लोग होते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखो NO2 अगर आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, तो एसिडिटी बढ़ा देगा। कितनी अच्छी बात। ऑर्थो पोजीशन पे। क्लियर है क्या? अगर सर क्या हो गया, R हो गया, अगर CHO हो गया, अगर क्लोरीन हो गया, फूफाजी हो गए, ठीक है, ब्रोमीन हो गए, ये सब क्या है, बड़े लोग हैं, बल्कि ग्रुप है। ये यहाँ कहीं भी दिखेगा। और क्या हो सकते हैं सर? COOH हो सकते हैं। ये अगर कभी आपको दिखेंगे तो ये बल्कि ग्रुप है। ये बल्कि ग्रुप क्या करते हैं, ये बल्कि ग्रुप ना ये इसको ट्र से घुमा देते हैं तो इनका कॉन्जुगेशन खत्म हो जाता है। कॉन्जुगेशन खत्म होता है तो रेजोनेंस बढ़ जाता है। क्लियर है क्या? पहले कैसे थे? ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे। ओके, अभी कैसे हो गए? बल्कि ग्रुप के जुड़ने से ट्र ऐसे घूम गए। क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। अब तो सर इसके बस क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इट इज मोर स्टेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। फिर कहां पे? यहाँ पे। इसी टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट करने हैं। मे बी ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं इसमें ड्यू टू SIR ऑर्थो इफेक्ट, एसिटिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन बेंजोइक एसिड। आपको क्या करने हैं सर? ये करने हैं आपको ना, आंसर करते, क्वेश्चन आंसर करते यहां से। ठीक है, क्वेश्चन आंसर यहां से करते हैं। ड्यू टू SIR मतलब ये जो इफेक्ट है उसके कारण अपन को क्या क्या क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। ड्यू टू रेजोनेंस इनहिबिशन ऑर्थो इफेक्ट, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ऑर्थो इफेक्ट भी बोलेंगे क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे ना। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। इस ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होगा? ऑफ ऑर्थो इफेक्ट ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस क्या इंक्रीजेस सर? एसिडिक स्ट्रेंथ इफेक्ट। क्या इंक्रीजेस? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। मतलब क्या है कि अपन क्या करेंगे, SIR इफेक्ट जो शो करेगा उसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, या फिर अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन
ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब अपन क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। बहुत सारे अपन क्वेश्चन लेंगे, इसके थ्रू अपन पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले लेता हूं एसिडिक एसिड, ये हमने ले लिया। तो इसको सर अपन ये करो, इसको जैसे मैंने ले लिया COOH, ओके, एक और ले लेते हैं, ओके। तीनों जगह पे अपन क्या कर देते, ग्रुप जोड़ देते, कोई सा भी ग्रुप ले लेते। जैसे मैं यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया Cl, यहाँ पे मैंने ले लिया कौन सा, Br, यहाँ पे मैंने लिया कौन सा, आयोडीन ले लिया। अब आपको इसमें क्या करने हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, समझो। कॉन्सेप्ट, बिना कॉन्सेप्ट के अपन केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं क्या, नो सर। तो देखो कौन ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। देखो अपन ने क्या सीखा कि जैसे ही ये H+ को यहाँ से रिमूव करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये भी रिमूव करेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये भी रिमूव करेगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सपोज अगर ये I और ये Br और ये Cl अगर नहीं जुड़ा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, डिस्टर्ब करता है इस भाई साहब को, अपन तो जानते ही है ना। ठीक है, अभी जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो क्या करेगा, स्टेरिक रिपल्सन शो करेगा, है ना, SIR इफेक्ट शो करेगा। तो इसको से घुमा देगा, इसको भी ऐसे से घुमा देगा, ये सब घूमेंगे ऐसे, ठीक है। लेकिन बात आती है कौन ज्यादा घुमाएगा, कौन ज्यादा घुमाएगा। तो आप याद रखो, नोट, जितना बड़ा ये ग्रुप का साइज, ठीक है, ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ ग्रुप ज्यादा अच्छा होगा, साइज ऑफ ग्रुप, साइज ऑफ ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रोटेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रोटेशन, या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, रोटेशन करेगा। वो रोटेशन करेगा, इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर रोटेशन किया इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करेगा, ज्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो साइज अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं ये फोन कल बर, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हम जैसे अब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, इसका साइज छोटा, इसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा, ये और ज्यादा लार्ज, और ये क्या होता है, और ज्यादा लार्ज। टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे साइज इंक्रीज हुआ, कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना, और ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो कौन ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, किस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा स्टेबल होगा, इस केस में जल्दी से रोटेशन करेगा और ये ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन से मे भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आगे होगा। मतलब ये चीज है कि जितना बड़ा साइज होगा वो रोटेशन उतना ज्यादा करेगा, जितना ज्यादा रोटेशन करेगा यहाँ पे रेजोनेंस उतना ही जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ओके। इस बार हम फिर से एसिटिक एसिड लेते हैं, ठीक है, फिर से हम क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। सब में सर एक ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे यहां पे हम जोड़ देते हैं क्या, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, ओके, छोटा ग्रुप। यहां पे जोड़ देते हैं क्या, इथाइल,
इथाइल, ई टी, ई टी, ई और टी, इथाइल। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये 1 2 और एक 3 जोड़ दिए, कुछ ऐसा। इतने बड़े अपन ने क्या कर दिए, ग्रुप जोड़ दिए। ठीक है, इतने थोड़ी बॉन्ड बनेंगे, एक आपको कार्बन निकालना पड़ेगा यहाँ से, 1 2 और ये 3 जोड़ दिया आप। ठीक है, तीनों में क्या कंपैरिजन है सर, देखो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया ऐसे केस में, बता सकते हो क्या? ऑफ कोर्स बता सकते हो, ये जो क्या है सर, मिथाइल है, 3 कार्बन है यहाँ पे, तो ज्यादा रिपल्सन होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, जल्दी रोटेट करेगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इथाइल है, और यहाँ पे कितने कार्बन है सर, ओनली 1 कार्बन, यहाँ पे लेस रिपल्सन। ठीक है, लेस रिपल्सन या फिर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो हमारा आंसर क्या होगा, एसिडिक। एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सबसे ज्यादा, जो होगा किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी का, किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, क्योंकि ये कंपाउंड छोटे हैं और ये भी छोटे हैं। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, ए का ज्यादा होगा। क्लियर है? अच्छा, यहीं पे सर थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा चलो, दोनों में अलग अलग अपन ने मिथाइल जोड़ दिया, सपोज यहाँ पे एक तरफ मिथाइल, ग्रुप को अलग लिखेंगे, ठीक है। देखो, जैसे एक तरफ क्या कर देते हैं, एक तरफ जोड़ देते हैं अपन लोग ये 1 2 3 लार्ज ग्रुप, लेकिन एक तरफ सेकेंड वाले एग्जांपल में हम जोड़ देते हैं किसको, एक मिथाइल और एक क्या है, सेकेंड मिथाइल, सेकेंड मिथाइल है। ठीक है, ये 1 और ये हो गया 2, इसमें कितने हैं सर, ओनली 1। सर ये तो लार्ज है लेकिन इसमें 2 है, ऐसे ऐसे कंडीशन पे क्या करेंगे, तो आप लोग हमेशा प्रायोरिटी दोगे जो नंबर ऑफ ज्यादा हो। भाई ज्यादा नंबर ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, 2 बार खट से घुमा देगा जल्दी, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। कौन ज्यादा, ए ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही क्या होंगे, इजी होंगे। क्लियर है क्या? कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ही तो करवाते हो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अब हम ले लेते हैं क्या, एसिटिक एसिड ही लेंगे। एसिटिक एसिड के साथ क्या करते हैं, कोई कोई ग्रुप जोड़ते जाएंगे, अलग अलग ग्रुप जोड़ेंगे, सेम ग्रुप जोड़ेंगे, तो क्या होगा। चलो आपका टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं क्वेश्चन को लिख के रख लेता हूं। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को, ओके तो टाइम बचाने के लिए अपन ने क्या कर लिया है, क्वेश्चन को नोट करके रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सब में अपने को क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने हैं। क्लियर है क्या, कर सकते हैं क्या? तो चलो फर्स्ट वाले केस में मैंने तो जस्ट आपको बता दिया, अगर क्या हो सर, अपने पास क्या हो, एक बेंजीन का रिंग हो, बेंजीन के रिंग पे कार्बन हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, अच्छे लोग हो, यहाँ से उड़ाएगा इसको, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज को अगर ये गिर 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 के इसमें घुमाने में एक्सपर्ट हुआ, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हुआ, इसको मजे आ रहे हैं ऐसे घुमाने में, अगर ये रोड़ा नहीं लगाया ना तो ये स्टेबल होगा, लेकिन ये रोड़ा लगाएगा तो हम इस पे क्या लगा देते, ग्रुप लगा देते। अब ये ग्रुप क्या करेगा, ग्रर से घुमा देगा इसको। अब अगर इसको घुमाया मतलब इसके मजे हो गए, इसके क्या हो गए, मजे हो गए। तो ऐसे कौन जल्दी घुमाएगा, कौन जल्दी घुमाएगा, दैट इज माई क्वेश्चन, कौन जल्दी घुमाएगा, कौन घुमाएगा, केवल आर्थो इफेक्ट, जो आर्थो में होगा ना वही ज्यादा घुमाएगा। तो हमको सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा, ए सर 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 इफेक्ट, SIR इफेक्ट लगा, मोर स्टेबल, हाउ बोला ना जी, मोर स्टेबल। अब कंपैरिजन करो बी और सी में, किसमें, बी और सी में। तो हम बी और सी में कौन कौन सा इफेक्ट लगा सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं सर, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, वो नो, कौन से पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे आपका केवल और केवल काम करेगा कौन सा, केवल आई इफेक्ट, केवल आई इफेक्ट, खींचने वाला काम, केवल आई इफेक्ट। मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन 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 इस पोजीशन पे, कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन, क्या काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट,
घिर घिर करके खींचेगा, इतने तो खींचेंगे तो दो इफेक्ट एक साथ लगेगा तो पूरा निचोड़ देगा किसको, इस पे जो नेगेटिव आया, इस पे जो नेगेटिव आया, इस पे जो नेगेटिव आया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सर ए। बढ़िया बात। डोमिनेटिंग कौन होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है कि इंडक्टिव, ऑफ कोर्स मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इस बार क्या हो जाएगा सर, सी। ओके, उसके बाद कौन हो जाएगा सर, उसके बाद हो जाएगा आपका लास्ट में बेचारा मेटा, सुंदर सा मेटा। उस मेटा को क्या लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा बी। ओके, अब इसी को आप आर्थो पैरा मेटा भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा कौन सा पोजीशन होगा, आर्थो। आर्थो के बाद आपका कौन सा, पैरा, नॉट गोला, पैरा। पैरा के बाद कौन सा होगा आपका, मेटा। तो ये आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट इज एकदम करेक्ट। ठीक है, इफेक्ट देखने होते हैं अपने को, क्या देखने होते हैं, इफेक्ट देखने होते हैं, क्या क्या इफेक्ट यहाँ पे लग सकते हैं। सेकंड वाला केस बताओ, सेकेंड वाले केस में क्या होगा, ओ माय गॉड, पास पास में है, ऑर्थो इफेक्ट मतलब यहाँ पे तो लगेगा एस आई आर, सोचना नहीं है, स्टेबल, मोर स्टेबल, सबसे स्टेबल। ओ मिथाइल, मिथाइल कैसा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, भेजेगा फटाफट फटाफट भेजेगा, इसको और क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। ओके ओके, लेकिन यहाँ पे और क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्लस आई इफेक्ट, और क्या लगेगा, मेसोमेरिक भी लगेगा क्या, क्या यहाँ पे मेसोमेरिक भी लगेगा क्या, नो, यहाँ पे लगेगा क्या आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे भी दो लोग है, यहाँ पे दो लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे एक भेज रहे हैं, यहाँ पे दो लोग, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा और हाईली अनस्टेबल करेगा। क्या करेगा, हाईली अनस्टेबल करेगा। जितना ज्यादा अनस्टेबल करेगा उनकी एसिडिटी कम होगी, तो ये ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये ज्यादा एसिडिक। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा आर्थो, आर्थो, उसके बाद मेटा, उसके बाद पैरा, उसके बाद पैरा। क्लियर है, आर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड वाले केस। हम जानते हैं सर हेलोजन है, क्लोरीन है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी नहीं सोचेंगे, एस आई आर लगा देंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल, हाउ बोला ना जी, सबसे ज्यादा स्टेबल। बात आती है किसमें, किसमें किसमें किसमें, इसमें। इसमें क्या क्या लगेगा, इसमें लगेगा आई भी लगेगा, मतलब आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या लगेगा सर, पैरा में यहाँ पे लगेगा प्लस एम, अपने लोन पेयर को भेजेगा, ओ माय गॉड, और माइनस आई। क्लियर है, तो दोनों केस में ये डोमिनेट कर जाता है, प्लस एम और माइनस एम ये ज्यादा हो जाता है, मतलब इसका जो डोमिनेटिंग कौन रहता है, डोमिनेटिंग हमेशा रहेगा इन दोनों में, आपका डोमिनेटिंग ये रहेगा, ये भी चाह रहा, तो ये अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो जब सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा कौन होगा, ऑर्थो, उसके बाद मेटा और उसके बाद पैरा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर क्या है, जितने भी हेलोजेंस हैं, जितने भी हेलोजेंस हैं उसमें क्या होगा, SIR, क्योंकि पास में है। उसके बाद सेकंड क्या होगा सर, ये देखो, ये अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आई एम सो सॉरी, देखो एक ट्रिक याद रखना, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। सर ये ऑर्थो कौन होगा, ये ऑर्थो मेन ग्रुप से लगा हुआ ऑर्थो, एम मेटा, और ये कोंटा वाला ये क्या होगा, प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। क्लियर है क्या, ओम प्रकाश। तो हम क्या जानते हैं, ये वाला पोजीशन क्या हुआ आपका ऑर्थो, ये वाला पोजीशन क्या हुआ मेटा, ये वाला पोजीशन कौन सा हुआ पैरा। सर हम तो जान गए, ऑर्थो तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी से H प्लस को डोनेट करेगा, ये उसको ट्र से घुमा देगा, घुमाने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें गदागद इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में तो आई इफेक्ट देखने को मिलेंगे, माइनस आई, और इसमें माइनस आई के साथ प्लस एम, तो ये यार अनस्टेबल कर देगा यार, इसको कितनी तकलीफ है इसकी जिंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कितने क्वेश्चन, और नेक्स्ट और कितने क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन शुरू होगा। ओके चलो मैं फिर से लिख के रख लेता हूं। ओके, तो ये और कितने क्वेश्चन है, 7, 8 एंड 9। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या, अभी तक अपन ने क्या देखे थे सर, सेम सेम टाइप के थे, सारे सेम सेम टाइप के थे, क्लोरीन थे, जस्ट पोजीशन अलग अलग था। अब पोजीशन अलग अलग है तो सब में अपन ने क्या लगा दिया, SIR लगा दिए। उसके बाद देखे थे ऑर्थो एंड कौन सा पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने हैं कि इस पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किस पे, इस एग्जांपल पे। इस पे देखो, यहाँ पे सारे जो ग्रुप है वो अलग अलग है, अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एमाइन है, यहाँ पे
एल्कोहल है, यहाँ पे मिथॉक्सी है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको देखने पड़ेंगे, इनकी पावर देखनी पड़ेगी। अब विथड्रॉ करने की पावर ज़्यादा है कि रिलीज करने की पावर ज़्यादा है। तो ये सारे जो ग्रुप है इसके पास ऑलरेडी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। इन सब के पास ऑलरेडी लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। जो ज़्यादा रिलीज करेगा वो ज़्यादा अनस्टेबल करेगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एम पावर बोलते हैं इसी को, एम्पावरमेंट। ओके, प्लस एम, प्लस एम कौन ज्यादा दिखाता है सर, प्लस एम कौन ज्यादा दिखाता है। तो देखो जिनमें अच्छा सा क्या हो, अपन देखे थे ना, ओवरलैपिंग देखे थे कि कौन ज्यादा ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ओवरलैपिंग करता है वो कौन करता है, NO2 करता है, नॉट Na2, NH2 करता है, NH2 करता है। इसकी पावर थोड़ी ज्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है सर, OH की। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके बाद क्या है, O और ये CH3, ये लोग जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं। तो जल्दी भेजेगा, जल्दी भेजेगा तो ये छोड़ना नहीं चाहेगा। ये क्यों छोड़ना चाहेगा, ये क्यों छोड़ना चाहेगा, ये क्यों छोड़ना चाहेगा, तो अनस्टेबल कर रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन को भेज के इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इसके अपोजिट होगा। मतलब अगर मैं इसको क्या बोलूं सर, ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो ये लेट में भेजेगा, ये बेचारा लेट में भेजेगा। 1 सेकेंड, ये किस में भेजेगा, लेट में भेजेगा, ठीक है। पावर किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक, जो बिल्कुल नहीं भेजेगा 3 का, कम भेज रहे हैं ना ये, उसके बाद 2 का, और एसिडिक स्ट्रेंथ ये जो इलेक्ट्रॉन को इसे भर भर के भेजे जा रहे हैं, इधर ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, सबसे कम एसिडिक होगा, वो नहीं चाहेगा ब्रेक करना। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, ठीक है। अपन चलते इन सब में चलते हैं। तो ये जो सबके सब हैं ये कैसे हैं, NO2, ये खींचने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाले, विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। कौन खींचेगा सबसे ज्यादा, हम तो क्या जानते हैं, नाइट्रो का ज्यादा होता है, देन साइनाइड का, फिर एल्डिहाइड का। पावर किसकी ज्यादा होती है, NO2 का ज्यादा होता है खींचने का पावर, फिर साइनाइड का होता है, फिर किसका होता है, CHO का होता है। तो ऑफ कोर्स एसिडिक स्ट्रेंथ इसका, अगर इसको आप A बोलोगे, इसको B बोलोगे और इसको C बोलोगे, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो किसका होगा, वो हो जाएगा सर A का ज्यादा होगा, देन B का ज्यादा होगा, देन C का ज्यादा होगा। ये आपके करेक्ट वाले आंसर है, आंसर, ठीक है। चलो इसको करते हैं, कौन सा, ये वाला, ये वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। क्योंकि ये तो यार दोनों इफेक्ट शो करेंगे, कौन कौन से, प्लस एम भी शो करेगा और माइनस आई भी शो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी और डोनेट भी करेगा। लेकिन दोनों में जो ओवरऑल जो डोमिनेटिंग होता है, जो डोमिनेट कर जाता है, ओवरऑल विथ ड्रॉइंग जो नेचर होता है, खींचने का जो नेचर होगा, ओवरऑल विथ ड्रॉइंग नेचर जो होगा, ओवरऑल विथ ड्रॉइंग नेचर, विथ ड्रॉइंग जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में ज्यादा नेचर जो होगा माय डियर वो किसका, आयोडीन का, ब्रोमीन का और क्लोरीन का। एकदम से अपन याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन ज्यादा खींचेगा, ऑफ कोर्स ये जल्दी खींचेगा, तो एसिडिक ये ज्यादा, देन एसिडिक ये ज्यादा, ये ज्यादा, हम एकदम से याद रखेंगे। क्लियर है क्या, ये सारे कॉन्सेप्ट भी एकदम क्या हो गए सर अपने, क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये तो हमने देख लिए इतने सारे क्वेश्चन। अब अपन आएंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, इन सब चीजों को अपन धीरे धीरे करके समझते हैं, ठीक है। सपोज अब किसी में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो आप हेडिंग लगा लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी में सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उस केस में क्या करेंगे, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, उस केस में हम कैसे बताएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसके लिए वन लाइन डेफिनेशन आप लिख लेंगे, हाइड्रोजन इंट्रा बॉन्डिंग में इंक्रीज और डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाइड्रोजन इंट्रा बॉन्डिंग में भी इंक्रीज में
इंक्रीज, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब अगर जिस भी स्पीसीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो यार ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से सिलेक्शन तक, कहां से कहां तक? हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है सर, ये पहले एक्सप्लेन कर दो। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कैसे बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड? तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उस स्पीसीज पे हाइड्रोजन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। कौन कौन होते हैं सर? फोन होते हैं, फोन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ये सबका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसमें ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता दूं, किसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हैं अपन? इसमें देखते हैं, वाटर में। वाटर क्या है? H, उसके बाद O और ये H। एक और अगर आप वाटर ले लोगे तो क्या बनेगा सर? H, उसके बाद O और क्या है? H। अगर ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो दोनों में अगर दो मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर के दो वाटर के, एक और ले लो ना सर, ये एक मैंने H ले लिया, O ले लिया और ये H ले लिया। ठीक है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इंटरमोलिक्यूलर है, हम इसमें स्टडी करेंगे इंटरा, खुद में। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस पे आएगा डेल नेगेटिव और इस पे भी आएगा डेल नेगेटिव, लेकिन इस पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, इस पे भी आएगा डेल पॉजिटिव, इस पे भी आएगा डेल पॉजिटिव। अब होगा क्या सर? खिला होगा, यहाँ पे गुलू गुलू होगा, गुलू गुलू होगा इनके बीच। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पे भी गुलू गुलू होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो यहाँ पे ये जो डैश डैश से आपने रिप्रेजेंट किया, इसको हम लोग बोलते हैं अच्छे बॉन्ड। क्या होता है ये? बहुत अच्छा बॉन्ड। इसी अच्छे बॉन्ड को हम नाम दे देते हैं क्या? H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये तो इंटर मॉलिक्यूल हो गया, अलग अलग मॉलिक्यूल जैसे थे ना, जैसे अपने पास एक वाटर की ये वाला मॉलिक्यूल था, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हुआ। हटाओ जी, कलर चेंज करो, येलो कलर करो। इसमें एक क्या हो गया अपने पास, ये वाटर के मॉलिक्यूल हुए। ठीक है, ये दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल हुए, क्लियर है, और ये तीसरा वाटर के मॉलिक्यूल हुए। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, इनके बीच में देखो डैश डैश से जो रिप्रेजेंट है, ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या नेसेसरी है सर? क्या होना चाहिए? पहला हाइड्रोजन होना जरूरी है, सेकेंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी। क्या अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा क्या? आप जल्दी से बताएंगे। ये मैंने बता दिया किसमें? वाटर में। ये मैंने बता दिया किसमें? वाटर में। अच्छा, आप बताएंगे सेकेंड क्या? CH3 और OH में, CH3OH में इसमें प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड आप बताएंगे क्या सर? HCl में प्रेजेंट होगा, ये बताएंगे और ये बताएंगे। क्लियर है? चलो अब अपन चलते हैं इंट्रा पे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने में। ठीक है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जैसे अपन क्या लेते हैं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन समझने जा रहे हैं। फर्स्ट सपोज मैंने क्या लिया? एसिटिक एसिड लिया, जो भी एसिटिक एसिड अपने को लेने हैं। यहाँ पे है क्या सर? OH। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया इसी का, अब अपन पास जस्ट क्वेश्चन है कि इसमें से दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अरे यहाँ पे क्यों लिखे हो सर? इधर लिखो, इधर इस ग्रुप को इधर लिखो, O और H को इधर लिखो। ठीक है, ये कौन सा पोजीशन है? ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे आपने क्या लगाया है? OH ग्रुप। यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। इन दोनों में विच आर मोर एसिडिक। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, समझना। देखो जैसे ही क्या करेगा, जैसे ही इसको ब्रेक करेंगे, अभी थोड़ी एसिड है, अभी तो ब्रेक करने के बाद एसिड बनेगा। सबसे पहले ब्रेक करते हैं, चलो। इसको ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा? इसको ब्रेक करने के बाद ये बनेगा बेंजीन का रिंग, और इसमें COO। मैंने क्या कर दिया? H को यहां से हटा दिया, H हटेगा। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कहां पे है O? कहां पे है सर? O और H है। ठीक है, ऊपर आ जाओ,
ऊपर इस पे आ जाओ, ये रिंग है, ये रिंग, ओके, इस रिंग से जुड़ा हुआ COO माइनस, क्या करिए आपने H प्लस को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे क्या है आपका O और H। अब बताओ ना यार कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी बताओ, A ज्यादा कि सेकंड ज्यादा, जल्दी कौन ज्यादा हो सकता है सर? ऑफ कोर्स समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होगा? ब्रेक होने के बाद कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? क्या ये वहां पर डिस्टेंस ज्यादा, नो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, नो फॉर्म एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग मतलब ये तो अच्छे से नहीं चाहेगा। क्या ही कर लूंगा मैं ब्रेक करके? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो क्या? मुझे स्टेबिलिटी गेन करा रहे हो क्या? नो। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? लेस एसिड। ओ माय गॉड, क्या हुआ? ये लेस एसिड, वीक एसिड हुआ। लेकिन इसके केस में समझो, ओ जैसे ही ब्रेक हुआ इनसे रहा नहीं गया, इनसे बिल्कुल रहा नहीं गया, ओके, बिल्कुल रहा नहीं गया। जैसे इस हाइड्रोजन ने देखा ना, किसको देखा? ऑक्सीजन को, तो ये क्या कर लिया, ये बना लिया यहाँ से ओ, और इस H के साथ ऐसे फ्रेंडशिप कर लिया। इस फ्रेंडशिप को अपन क्या बोलते हैं? इस फ्रेंडशिप को अपन बोलते हैं H बॉन्ड, H बॉन्ड। और ये किलेट रिंग का फॉर्मेशन किया, हम लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं कि ये गोला गोला हो गया पूरा, ठीक है। क्या बना लिया? H बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे जो बनेगा वो क्या है? H बॉन्ड, ठीक है। और ये क्या हो गया? एक छोटा सा रिंग का फॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्या बन गया? रिंग बन गया। जहां पे भी रिंग बनता है उसको बोलते हैं किलेट का फॉर्म। किलेट बना सर, चिलेशन देखने को मिला अपने को। क्या देखने को मिलेगा? किलेट देखने को मिलेगा। और जो किलेट बना लिया वो क्या हो जाता है? ज्यादा, वो क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? H प्लस को ब्रेक करने के बाद, H प्लस को ब्रेक करने के बाद ये वाला भाई साहब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हाइट इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। कितने अच्छे लोग हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, गजब का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो कौन बनेगा? ये ज्यादा एसिडिक होगा। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? A और 2 के कंपैरिजन में 2 is more acidic as compared to 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, धड़ाधड़ क्वेश्चन करा दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये हो गया था अपना 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11। कॉन्सेप्ट तो अलग अलग है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सपोज अपने पास ये हो, क्या हो सर? हम इस बार लेते हैं H, इधर क्या है? NO2 नाइट्रो। क्लियर? इस बार इसकी जगह पे हम ले लेते हैं कौन सा? OH ले लेते हैं, फिनॉल ले लेते हैं, ठीक है। ये लो NO2। क्लियर है? आप बताओ, आप इस केस में इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? कैसे बता सकते हैं? तो समझो पहले ही क्या हुआ, इसमें नो हाइड्रोजन बॉन्ड, पहले ही कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। मतलब आप जब इसको ब्रेक करोगे, कितनी अच्छी बात है, जल्दी ब्रेक कर दो, जल्दी ब्रेक कर दो, बहुत जल्दी से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, क्या बनाया? O माइनस बनाया। और इधर क्या है? NO2 खींचेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, स्टेबल प्रोवाइड किया, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया, खींच लिया अच्छे से। यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा यार? जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच क्या है? इधर ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये लो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ओ मस्त सा हाइड्रोजन मानो यहीं पे बना लिया। ब्रेक करने से पहले सैया जी से ब्रेकअप के पहले ही इनमें क्या हो गया है? स्टेबिलिटी हो गया है। कहाँ से ब्रेकअप करेंगे? इनका रिश्ता अच्छा है, जन्मों जन्म का रिश्ता है। किसमें? इसमें, इसी के मॉलिक्यूल में क्या है? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो वो क्यों ब्रेक करना चाहेगा? क्या इसको हटाना चाहेगा? नो। इसको ब्रेक करने के बाद कितनी तकलीफ हो जाएगी इसकी जिंदगी में, जैसे मेरी जिंदगी में है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा?
2। बताओ, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है, कितनी तकलीफ हो गई इस भाई साहब की जिंदगी में, तो अनस्टेबल हुआ। ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। तो क्या चाहेगा क्या डोनेट करना? नो। विच इज मोर एसिडिक? ये ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी चाहेगा और खींचेगा, ये नहीं डोनेट करना चाहेगा। तो इस केस में ए ज्यादा एसिडिक होगा, किसके कंपेरिजन में? 2 के कंपेरिजन में। कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है? चलो कंपैरिजन करो, करते रहो करते रहो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड जो भी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, कितने नंबर का होगा? अपन क्या ले लेते हैं इस बार? कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक एसिड ले लो सर, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। एक ही साइड में हम क्या करते हैं? एसिडिक एसिड को लिख देते हैं, जैसे COOH, सी फॉर्म जैसा COOH, इधर लिख देते हैं सर H, इधर भी लिख देते हैं H, एक हो गया। सेकंड लेते हैं ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, जैसे अपने कार्बन लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ है घर वाली, ओके, सेकंड तरफ बाहर वाली COOH, और इधर क्या है? COOH। क्लियर है? इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। अब इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक सर? हर बार अलग अलग कौन से बताते हो? तो आप क्या करो, H प्लस को रिलीज करो पहले। H प्लस को हटा दो जल्दी से, ले लो, हटाए H प्लस को, यहां से भी H प्लस को हटाए, तो क्या हुआ? क्या ही होगा? क्या ही होगा? हटाने के बाद क्या बनेगा समझो, यहां से कार्बन, नॉट इन दैट कलर, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन, और इधर क्या है? COO माइनस, इधर क्या है? COOH, यहाँ पे H, इधर भी H। क्लियर है? इसको ब्रेक करने के बाद क्या बनेगा? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद COO माइनस, यहाँ पे क्या है? H, इधर क्या आएगा आपका? H, इधर COOH बनेगा। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? किसमें किसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे? नेगेटिव है इधर, इन सब में नेगेटिव है, तो होगा क्या चीज? देखो इस केस में इसको हम लोग, इसका नाम लिखते हैं क्या? मेलेइक एसिड। इसका नाम क्या होता है? मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड, मेलेइक एसिड। ठीक है, सेम सेम साइड है तो मेलेइक एसिड बोलेंगे। इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। इन दोनों में ब्रेक करने के बाद क्या किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है क्या? क्या किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है क्या? हाँ सर, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? यहाँ पे हमको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। लेकिन सेकेंड वाले केस में नो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। नो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दिख रहे हैं। नो माय डियर, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव इनसे कोई ज्यादा नहीं है, तो इस पे ऐसा नहीं है कि इस पे एकदम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। नो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे जनरेट होगा? इस पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन खींच रहा है। यहाँ पे होगा नो इंट्रा H बॉन्ड। तो अगर नो इंट्रा H बॉन्ड है तो फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा किसका ज्यादा होगा? किसका होगा? A का ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में। क्लियर है? मतलब फ्यूमेरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक जो होगा वो कौन होगा? मेलेइक एसिड होगा। एकदम सेट है मामला, एकदम सेट है। चलो तो अपने को क्या करने हैं? क्वेश्चन करने हैं सर, एम्स का क्वेश्चन करने हैं। क्या हमसे हो सकता है? एक बार ट्राई करके देखो, एकदम से उड़ा के देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कब का है? 2018 का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करके देखो क्या आपसे बनेंगे क्या। तो एक बार चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट अपने को कुछ नहीं करने सर, हमको तो क्या निकालने हैं? राइट करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक वाले को हाई, मैं लिख दूं यहाँ पे हाई वाले को, हाई जो एसिड है उसको, उसके बाद किसको? लो वाले को क्या करने हैं? लिखने हैं सर। हाई कौन होगा? अब इसमें क्या करते हैं? एसिडिक, आपने उसको उड़ाया, ये आपने उड़ाया, इस पे आया नेगेटिव। ठीक है, आपने इसको उड़ाया, इस पे आया नेगेटिव, आपने इसको उड़ाया, इस पे आया क्या? नेगेटिव। सब पे क्या है सर? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? यहां से इसको उड़ा दो, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। अब सबसे फर्स्ट केस समझो,
हम क्या जानते हैं, वैसे तो इसको NaNO2 थोड़ी है, ये क्या है, COOH है। उसको आप क्या करोगे, उसको करो पहले COOH करो सर, इसको आप क्या करो COOH करो, ठीक है। ये आपका COOH है। जल्दी से बताओ विच इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक, पहले उसी को पहचान लेते हैं। तो देखो इसमें इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें Cl है। अब Cl क्या करता है सर, खींचता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगा, -I इफेक्ट, -I इफेक्ट, सबसे ज्यादा खींचेगा, मतलब फोर्थ नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, खत्म। फोर्थ नंबर सबसे ज्यादा एसिडिक। उसके बाद ये सब क्या करेंगे, ये तो यार भेजते हैं ऐसे, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। ये भी क्या करेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, क्लियर है। वो ज्यादा भेजेगा मिथॉक्सी के कंपैरिजन में, है ना, यही अपन जानते हैं। और ये कोई इफेक्ट नहीं दिखा रहा है बेचारा, अच्छा है, यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस देखने को मिलेगा अपने को, क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस, ठीक है। ठीक है, तो इस बार कौन आएगा, इस बार आएगा कौन सा, थर्ड वाला आएगा। अब बात आती है सर 2 और 1 में, 2 और 1 में, तो हम पावर देखते हैं उस केस में। इनका भेजने का पावर थोड़ा कम है, इसका भेजने का पावर क्या है, इसका भेजने का जो पावर है वो क्या है, ज्यादा है। जल्दी जल्दी भेजते, जल्दी जल्दी भेजते, जल्दी जल्दी भेजते इसके कंपैरिजन, ठीक है, एल्कोहल का। तो इस बार अपन जो होगा कौन होगा, सेकेंड होगा, और उसके बाद कौन होगा, फर्स्ट होगा। तो ये है हमारा आंसर, एसिडिक किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का, कि जिसमें सबसे ज्यादा जो लोग खींचेंगे, जैसे ये खींच रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक होगा। फिर ये नो इफेक्ट है, इसमें कोई इफेक्ट अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, नो इफेक्ट इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तो परेशान कर रहे हैं और भेजे जा रहा है, ये और ज्यादा भेजे जा रहा है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा ये वाला, ठीक है, ओके। अब अपन आते हैं किसमें, अब अपन आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली, अलग अलग फैमिली, उसमें कैसे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ, अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट फैमिली, मेथेन है, अमोनिया है, वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, ये सब में कौन कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एकदम अच्छे समझो। फर्स्ट, सपोज अपने पास क्या हो, HF हो, ठीक है, HF, या फिर क्या हो, H फ्लोरीन क्लोरीन, HCl हो, या फिर क्या हो, HBr हो, या फिर क्या हो, H आयोडीन हो। अब बात आती है सर सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कौन होगा, कौन होना चाहिए, कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, देखो ये उड़ा यहां से, एक मछली पानी में गई, छपाक, इस पे आया नेगेटिव, इधर भी उड़ा यहां से एक पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, और इस पे नेगेटिव, क्लियर है। कितना आसानी से कोई H+ को डोनेट किया, तो यार क्या होगा सर, क्या होगा, डोनेट करने के बाद ये बनेगा कॉन्जुगेट बेस F-, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस Cl-, यहाँ पे क्या बनेगा, Br-, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका I-। ओ माय गॉड, इतना तो सब जानते हैं, कुछ नया बताओ, बिल्कुल बताते हैं। ये छोटा, ओके, हाँ, और छोटा, बहुत छोटा, ये और छोटा, ये उससे बड़ा, और ये क्या होगा, उससे बड़ा, कुछ ऐसा है क्या। तो यार अगर अपने पास क्या हो, बड़े से अपने पास क्या हो, पिज्जा विज्जा हो, उसमें हम मसाला डालेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मसाला, वही डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे भुरका जब डालोगे ना, तो कम जगह है तो मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आया, क्यों डाल रहे हो, नेगेटिव चार्ज डाल रहे हो, इस पे जगह ही नहीं है यार। तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये जो एन आयन है ना, ये अनस्टेबल होगा। लेकिन सोचो, इतना बड़ा पिज्जा है, भर भर के आप क्या डाले जा रहे हो, ऑर्गेनो डाले जा रहे हो, ऐसे खाने का भी मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। सोचो 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 सोचो, कितनी अच्छी बात है। अगर आप आई पे, आयोडीन की साइज इतनी बड़ी है, तो उस पर आप ऐसे नेगेटिव चार्ज को सर्कुलेट कर सकते हो, जितना भी नेगेटिव चार्ज डालना है डालो डालो डालो, साइज इतना बड़ा है, इतना तो जगह है, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसको कोई तकलीफ नहीं है। क्या करने के बाद, H+ को डोनेट के बाद, मोर स्टेबल, हाउ सर,
ओके, उसके बाद ये ज्यादा स्टेबल तो ये ज्यादा, तो यही से कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर ये H प्लस डोनेट करेगा, एसिडिक करेक्टर शो करेगा, तो इस पे जो नेगेटिव आएगा तकलीफ हो जाएगी जिंदगी में। लेकिन अगर इसकी जिंदगी में नेगेटिव आता है, नो टेंशन, मजे हैं इसके, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। कौन? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड मोर एसिडिक। उसके बाद HBr, उसके बाद ये डिफरेंट फैमिली में अपन ऐसे ऐसे एसिडिक करेक्टर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अरे कहाँ चला गया? इसको लाओ यहाँ पे, ऐसे, ठीक है, कॉपी मारो। सेकंड कॉन्सेप्ट, अगर फिर से डिफरेंट फैमिली हो, सपोज डिफरेंट फैमिली, इट मीन्स यार ये हो, मेथेन लोग हो, CH4 हो, या फिर अमोनिया हो, अच्छे लोग NH3 हो, उससे भी अच्छे लोग, वाटर बहुत जरूरी है, हम पानी ले लिए, पानी के बिना मर सकते हैं। अच्छा, HF ले लिए, लो अब बताओ, अभी बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? आपको तो लगेगा ही HF है सर, बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़ते हैं हम लोग, HF वाला ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ऐसा हो सकता है कि आप समझो इस चीज को। सर ब्रेक करने के बाद क्या क्या बनेगा? यहाँ पे ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो और इसको ब्रेक करो। सबको ब्रेक करने के बाद CH4, एक हाइड्रोजन निकाल दे तो ये नहीं बनेगा जी, CH3 नेगेटिव, कोई टेंशन नहीं। इसको ब्रेक करने के बाद ये बनेगा NH2 नेगेटिव। इसको ब्रेक करने के बाद ओ माय गॉड OH माइनस, ये बनेगा OH माइनस बनेगा। लास्ट को ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? H तो छोड़ो ही, और ये बनेगा फ्लोरीन माइनस। अब अपन क्या जानते हैं, अगर 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 इन सब में हम लोग केस जानते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, कितना अच्छे लोग, एन आयन जिसमें ज्यादा स्टेबल वो क्या होगा? ज्यादा एसिड होगा। सबसे फर्स्ट देखो, अब यहाँ पे जो कार्बन है ये इसके साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा। अपन ने सीख रखा है क्या? कौन सा एन आयन ज्यादा स्टेबल होगा? फ्लोरीन, HO ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और किस केस में? कार्बन के केस में तो आपको मैं बता चुका हूं। आप जाना किसकी तरफ? इस केस में जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। किसकी तरफ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो इन दोनों केस में हम क्या जानते हैं यार, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा खींचेगा। वो क्या करेगा? देखो इसके जस्ट पहले समझो, यहाँ पे हमने क्या लिया था? साइज को कंपेरिजन किए थे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन देखे थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में तो हम साइज देखते हैं, वो घुमा देगा, लेकिन ऐसे केस में यहाँ पे इस केस में क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होल्ड करके नहीं रख पाएगा, लेकिन हाँ फ्लोरीन होल्ड करके रख पाएगा। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन होल्ड करके पाएगा। और कार्बन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जस्ता ही कहाँ है, तो फ्लोरीन पे आप नेगेटिव लगा दो, नो टेंशन। आप OH पे नेगेटिव लगा दो, अच्छी बात है। नाइट्रोजन पे लगा दो, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो कौन होगा? HF होगा, उसके बाद वाटर होगा, उसके बाद अमोनिया होगा, उसके बाद आपका मीथेन होगा। मतलब वाटर भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में देखने को मिलेंगे। अमोनिया से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? वाटर। मीथेन से ज्यादा वाटर। वाटर से ज्यादा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्यों सर? क्योंकि ब्रेक करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको होल्ड करके रख सकता है वो, ऑक्सीजन नहीं रख पाएगा फ्लोरीन के जितना, नाइट्रोजन तो रख ही नहीं पाएगा, और कार्बन पे तो पाप है पाप। तो अपन किस पे रखेंगे? फ्लोरीन पे। फ्लोरीन इज मोर एसिडिक देन D3। ओके, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, मिनरल एसिड बोलते हैं सर इसी को। सपोज अगर मैंने कंपैरिजन किया HCl लेते हैं, और ले लेते हैं जैसे सल्फोनिक एसिड जैसा ले लेते हैं। एक मैंने ले लिया CH3, उसके बाद सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद फिर से इधर क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर आप क्या लगा दो? ओ लगा दे क्या? ऑफ कोर्स लगा दे। O के साथ अपन क्या लगा देते हैं? H लगा दे। क्लियर है? इसको जैसे उड़ाएंगे सर, यहां से ये ब्रेक हुआ, अरे ठीक से लिखो, H और इसके साथ में C, जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेकअप हुआ सैया जी से, इस पे आया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ, मस्त सा रेजोनेंस, अच्छा रेजोनेंस, ये लो इस पे रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद फिर से रेजोनेंस, तो आपको क्या लगेगा कि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। नो माय डियर, इस केस में क्या होगा? जो मिनरल्स एसिड है ना, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या होते हैं? आपके मिनरल्स एसिड होते हैं,
मिनरल्स एसिड होते हैं। जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देखो ना यहाँ पे ऑक्सीजन, हम क्या जानते हैं, क्लोरीन पे लगा दो बहुत अच्छी बात, ऑक्सीजन पे लगाओगे नो अच्छी बात, क्लोरीन पे लगा दो आओ अच्छी बात अच्छी बात। आप जिस पे ऑक्सीजन, जिस पे जैसे फ्लोरीन पे लगा सकते हो, क्लोरीन पे लगा सकते हो, इन सब पे इनकी साइज ज्यादा बड़ी है तो हम नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं। यहाँ पे किस पे आया? क्लोरीन पे। यहाँ पे किस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन पे। अच्छी बात थोड़ी है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जो मिनरल्स एसिड होंगे इस टाइप के, वो ज्यादा एसिडिक होंगे। क्लियर है? वो क्या होंगे? ज्यादा एसिडिक। HCl ज्यादा एसिडिक होगा किसके कंपैरिजन में? इस वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो जाए सर, जितने भी मिनरल्स एसिड है, जितने भी मिनरल्स एसिड जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे HBr हो गया और HI हो गया, और क्या क्या हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हो सकते हैं, H2SO4 और HNO3, ये सब क्या होंगे? ज्यादा एसिडिक होंगे किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में। ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में जो मिनरल्स एसिड होगा वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है सर, तो एक क्वेश्चन हो जाए ना यार, फिर एक क्वेश्चन हो जाए। यहाँ पे ठीक है, दो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताना। हम क्या ले लेते हैं? कोई एल्काइल, जैसे मैंने ले लिया R, C डबल बॉन्ड O, अरे कहाँ से C, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O O O O O O। ठीक है, एक और ले लेते हैं सर, फिनाइल ले लेते हैं, ए लो फिनाइल। पीएच भी लिख सकता था इसको मैं, पीएच भी लिख सकते थे। फिर क्या हुआ सर? सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये हमने ले लिया O और H। जल्दी जल्दी बताओ सर, कौन क्या करेगा? यहाँ से ब्रेक हुआ, इसको यहाँ से ब्रेक किए, हम तो एसिड बना रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या होंगे? एसिड होंगे। इस केस में ऑफ कोर्स क्या जानते हैं, इस पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। विच इज मोर स्टेबल? कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें क्या हो सर? रेजोनेंस हो। रेजोनेंस हो तो जो रेजोनेंस वाला है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट समझने यही जो फिर से एक नया सा, मैं अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, जैसे फिनाइल ले लो और क्या ले लो, ओ माय गॉड, ये मैंने फिनाइल लिया, सल्फर लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस बार तो एसिटिक एसिड लेंगे यार। फिनाइल के साथ में मैंने लिया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये मैंने लिया O और ये मैंने ले लिया H। ठीक है, इसी फिनाइल में ओइक एसिड ना जोड़ के हम क्या जोड़ दें? ये ले ले, पिक्रिक एसिड ले ले। क्या ले ले? पिक्रिक एसिड। क्या होता है पिक्रिक एसिड? COH, इधर आप लगा दो क्या? NO2, पैरा पोजीशन पे NO2, और यहाँ पे भी NO2। ओ माय गॉड, अभी रेजोनेंस लगाओ, अभी रेजोनेंस है तो ज्यादा एसिडिक होगा क्या? ये ज्यादा एसिडिक होगा क्या? रेजोनेंस है तो हमने इधर ब्रेक किया ऐसे, इस पे नेगेटिव आया, तो यहाँ पे तो देखने को तो मिल रहे हैं रेजोनेंस के कारण ज्यादा एसिडिक होगा। नो माय डियर, क्या होगा यहाँ पे? तीन तीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये खींचेगा, भर भर के खींचेगा, तो इस पे जो नेगेटिव आएगा उसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा बेंजोइक एसिड से, ऑफ कोर्स बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे सर? बेंजोइक एसिड। किसके कंपैरिजन में? पिक्रिक एसिड क्या हो जाएगा? ज्यादा एसिड हो जाएगा। क्यों? तीन तीन ठो जुड़ा हो, अच्छा दो जुड़ा होता तो भी ये क्या होता? ज्यादा एसिडिक होगा। अच्छा एक जुड़ा होता तो नो, एक में कोई इफेक्ट नहीं। तो याद रखेंगे, अगर इसकी जगह पे दो जुड़ा होता है, जैसे ऐसे, ठीक है, NO2 जुड़ा होता और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ा होता, तो भी ये डोमिनेट कर जाता। किसको? इसको क्या कर जाता? डोमिनेट कर जाता। क्लियर है? ओके, तो विद इन मिनट में रोक रहा, मैं पूरा एक ऑर्डर बता देता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।
ओके, तो ये क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का एक पूरा का पूरा सीरीज है। आप इसको एनी हाउ याद कर लो, जैसे अपन ने याद किया था, अपन ने तो ट्रिक लगा लिए थे। मिया में मिनरल एसिड, मिया क्या क्या, मिया सलमान ने पिक किया, तो ऐसे अपन ने ट्रिक लगाए थे। आप भी प्लीज इसके लिए ट्रिक व्रिक लगा लो, नहीं तो इसको रट लो, रट्टा मार लो, रट्टा रट्टा मार लो, रट्टा मार लो इसके लिए। ओके, जितना अच्छा रट्टा मारोगे उतनी अच्छी बात है, मारो। मिनरल एसिड, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड में क्या है, मैंने छोटा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे क्या है ओ एच, ठीक है। इधर इधर पिक्रिक एसिड क्या है सर, यहाँ पे पिक्रिक एसिड, यहाँ पे क्या है ओ एच, क्लियर है। ओके, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड, उसके बाद डाइनाइट्रोफिनॉल, उसके बाद कार्बोनिक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फिर होगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कार्बोनिल एसिड, ठीक है। मोनोनाइट्रोफिनॉल मतलब जिसमें एक हो, उसके बाद क्या होगा फिनॉल, उसके बाद अमोनियम आयन, ये भी जल्दी से H+ डोनेट करना चाहेगा, फिर मेथेनॉल, उसके बाद वाटर। यहाँ पे समझो, मेथेनॉल क्या होता है, थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, ओनली मेथेनॉल नॉट ऑल एल्कोहल, ओनली मेथेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद सारे एल्कोहल, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ऑफ कोर्स वाटर ज्यादा एसिडिक होगा। एल्कोहल में जितना पीना है पियो, पानी से ज्यादा तो ये पियो, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक। एथेनॉल पियोगे तो आपको एथेनॉल के कंपैरिजन में वाटर ज्यादा एसिडिक है, आता है समझ में। ओके, मतलब उसका पीएच क्या होगा, लो होगा, इसका पीएच थोड़ा ज्यादा होगा। एल्काइन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो खींचेगा। उसके बाद एमाइन क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद एल्कीन sp2, उसके बाद एल्केन sp3, उसके बाद हाइड्रोजन। तो ये पूरा सीरीज है, इसको अपने पास रखेंगे, इसको नोट करके रखेंगे। इसके हेल्प से हम किसी भी स्पीसीज का क्या बता पाएंगे, एसिडिक स्ट्रेन बता पाएंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं सर, एक अपने पास अच्छा सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, अपने पास क्या क्या, फिनॉल है, उसके बाद एथेनॉल है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद एसिटिक एसिड है। अभी जस्ट आप चाहो तो इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू, इसके हेल्प से कर सकते हो। देखो कहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है, और कौन है कहाँ पे, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, और क्या है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे क्या है ऐसे, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब तो है, लेकिन आप चाहो तो इसको अपने कॉन्सेप्ट से भी क्लियर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल, फिनॉल क्या होता है सर, ऐसे बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन के रिंग पे क्या है O और H, एसिटिक एसिड CH3 COOH, ठीक है। एक लेते एथेनॉल CH3 CH2 और ये OH, और वाटर क्या है सर H2। भर भर के वाटर पियो ना यार, पानी से ज्यादा क्या पीना चाहिए, एथेनॉल पीना चाहिए। ओके, क्योंकि ये वाटर ज्यादा एसिडिक है। सबसे कम कौन है, एथेनॉल। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे कम जो होगा सर वो होगा बी। इससे ज्यादा कौन है, इससे ज्यादा तो यार डी है, वाटर ज्यादा एसिडिक है। इसी झूठ बोलते हैं लोग, दारू नहीं पीना चाहिए, भर भर के पियो। लेकिन इन दोनों में समझो क्या है, इन दोनों में क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, लेकिन ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये अगर आएगा इस पे नेगेटिव आएगा तो ये इसको अनस्टेबल करेगा। हमेशा याद रखना, फिनॉल और एसिटिक एसिड के कंपेरिजन में इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो दोनों में नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पे आप जब बनाओगे तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो इसको अनस्टेबल करेगा। जैसे एसिटिक एसिड का जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो बहुत प्यारा सा इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे, ऐसा कार्बन, ठीक है, CH3 फिर कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इधर पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और ये H है, जैसे ये ब्रेक होगा ये रेजोनेंस के थ्रू कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। क्लियर है क्या, एक स्ट्रक्चर बना, एक CH3 बनेगा, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पे आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन जब आप फिनॉल का बनाओगे 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें से 3 पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा जो उसको अनस्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा इन दोनों में एसिटिक एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम यहाँ से इसको हटा के क्या कर लेते हैं, यहाँ से हटा के क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। यहाँ से फिर कौन कौन आएगा सर, ये आ जाएगा ए, और सबसे अच्छा जो एसिड होगा वो कौन होगा, सी होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, सी हो, फिर ए हो, उसके बाद डी हो, उसके बाद बी हो। ऑफ कोर्स हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसी को आप इसके थ्रू भी आप देख सकते थे, कहाँ पे, यहाँ पे देखो कौन सबसे फर्स्ट है, विच वन इज मोर एसिडिक, ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अपन पहला में रख देते थे फर्स्ट ये। उसके बाद क्या था, फिनॉल था, फिनॉल सेकंड में आ गया, बढ़िया बात है। फिर देखो कौन आएगा, फिर आएगा कौन आपका वाटर थर्ड में, फिर आएगा कोई एल्कोहल। वो कौन सा एल्कोहल है, एथेनॉल। एथेनॉल इट मींस CH3 CH2 और
H। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आराम से कर सकते हो सर, इसको थोड़ा अच्छे से करो नहीं यार, ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, किसमें अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो चलो इसको ब्रेक करने के बाद ये क्या बनेगा जल्दी बता दो। ये बनेगा सर CH3 नेगेटिव। यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद 1 2 3 कार्बन इस पे नेगेटिव आया। ओके, इस पे क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा ऐसा। विच वन इज मोर एसिडिक? कौन इसमें से ज्यादा एसिडिक होगा? फिर यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा लो, एल्कीन एल्कीन एल्काइन वाला भी लगा सकते हैं, या एकदम सिंपल सा केस है। देखो ये क्या है आपका? एल्केन है, एल्केन है, ठीक है, एल्केन है। ये भी क्या है आपका? एल्केन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? एल्काइन है। ये क्या है? एल्काइन। और ये क्या है? एल्कीन है। आप चाहो तो वो सीरीज फिर से देख सकते हो, ये सीरीज फिर से देख सकते हो, लेकिन 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 आप क्या करो, आप ये करो, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और ये कौन सा है? ये है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गजब की होती है, मस्त इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पूरा ये नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, और इसको क्या प्रोवाइड करेगा? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर स्टेबल हुआ मतलब एसिडिक कैरेक्टर हाई, एसिडिक कैरेक्टर हाई, तो हमारा बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा? एक नहीं खींचेगा, अनस्टेबल है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है सर? आपका sp2 है। ये कौन सा है? आपका sp3 है। तो कौन ज्यादा खींचता है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इस केस में किसकी ज्यादा होती है? इसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक? इसमें से सबसे कौन लीस्ट एसिडिक है? सबसे कौन कम एसिडिक है, अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन उड़ाएंगे यहां से सर, नो, ठीक है। इसको यहां से उड़ाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। ऐसे इसको यहां से उड़ाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। इसको यहां से उड़ाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको यहां से उड़ाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिनॉल पे, ठीक है। लीस्ट एसिडिक, सबसे कम एसिडिक कौन होगा इसमें से? तो देखो क्या है, ये तो है एल्कोहल, एल्कोहल। ये कौन सा है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कितना अच्छा एसिड है। ये कौन सा है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा है आपका? फिनॉल। तो सबसे कौन होता है यार? ऑफ कोर्स एल्कोहल की एसिडिक एरिया में कोई इज्जत ही नहीं है, क्लियर। तो सबसे लीस्ट एसिडिक जो होगा वो कौन होगा? आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर इस ये क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद अपन खत्म करते हैं। आपके लिए प्यारे प्यारे होमवर्क लेके आए हैं, ये सारे आपका काम है। इन सारे क्वेश्चन को आप कहाँ पे करेंगे? घर में आराम से बैठो और ये सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ ये क्वेश्चन कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन क्या क्या है सर एक बार जल्दी से दिखा दो। ये क्वेश्चन है, इजी है, बहुत इजी है, आप आराम से कर लोगे। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, इन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा या? सीरीज जाके देखो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, सारे क्वेश्चन कल करेंगे। उसके बाद इसके सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अपन देख, ओह माय गॉड, PYQ क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। सो थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।